हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, वो बहुत ही अलग होने वाला है। आज है हमारे साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर संजीव ठाकुर जी और साक्षी ठाकुर जी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और बहुत पहले से, बहुत सालों से, कई सालों से एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये बातें हम तक पहुंचाते आए हैं। और कुत्ते को भी बोलते हैं, काले कुत्ते को ज्यादा खिलाना चाहिए, उसका भी फर्क पड़ता है। काला कुत्ता जो है देखिए वो केतु के लिए बोला गया है। अच्छा। और शनि के लिए कौवा बोला गया है। अच्छा। और जो है शनि राहु केतु, राहु जो है वो आपका जो है ससुराल का कारक भी होता है। हाँ। अब कई लोग कहते हैं कि ससुराल से बनती नहीं है। हाँ। ठीक है, ससुराल से बनती नहीं है या ससुराल भी हमारे को परेशान करता है, तो हम कहते हैं कि राहु को अगर प्रसन्न करना है तो ससुराल से आपको बनानी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। अब कईयों की कुंडली में ऐसे ऐसे योग होते हैं कि ससुराल वाले उनको जो है उनकी बेइज्जती कर देते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं। तो ससुराल से बनाने के लिए अगर राहु को बनाना है तो आपको ससुराल से संबंधों को अच्छा करना पड़ेगा, रिलेशनशिप। और अपने जो है साउथ वेस्ट की, आपने घर के अंदर जो साउथ वेस्ट का जो एक जोन होता है हमारा, उसको साफ सुथरा करना पड़ेगा, उसको भारी कर लीजिए। तो आपके ससुराल वालों से आपकी बनने लग जाएगी। वहाँ पर कोई भारी सा टेबल रख दीजिए, भारी सी मेज रख दीजिए, भारी सी अलमारी रख दीजिए, तो ससुराल से आपकी बनने लग जाएगी। वहाँ पर अगर आप उसको खाली कर दोगे ना तो ससुराल वाले आपको परेशान करेंगे। और दूसरा क्या कहते हैं कि ससुराल से बनाने, राहु को बनाना है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारी तो भाई बन ही नहीं सकती, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए और उनसे जैसे जबान से खराब मत कीजिए। अब कई मैंने देखे, कई जो है मेल हैं वो ससुराल वाले और लेडीज की उनके ससुराल वालों को अपने ससुराल गालियां निकालते रहते हैं। ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो आप नहीं पसंद है आपको, आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए ना। आप अपने राहु को क्यों खराब करो? राहु कलयुग का देवता है। अपनी जवान राहु, मत करो किसी को। राहु जो है ना, अगर कहते हैं ना कि राहु जिसे मारे उसे कौन तारे और राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। राहु ने अगर आपको तारना है ना तो वो आपको करोड़पति बना देगा। एक दिन में आपको ऐसे पैसे देगा। एक आपके दिमाग में विचार आया मुझे आईफोन आज खरीदना है, ठीक है, आप लेने पहुंच जाओगे फटाफट और आपने ले लिया, ये राहु है। और आपके पास पैसा एकदम से आ रहा है, लेकिन वो पैसे में स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी वो देता है शनि। अच्छा, पैसा आपके पास इकट्ठा हो रहा है, अब मजा आ रहा है। अब पैसे की स्टेबिलिटी कौन दे रहा है? अब कईयों के पास ऐसे, अब जैसे कई बड़े सारे यूट्यूबर हैं, थोड़े दिन में पैसा आया, थोड़े दिन में गायब। जब दशा अच्छी लगी तो भाई यूट्यूबर चल गया, दशा खराब हुई तो यूट्यूबर गायब। ऐसे ही जो है फिल्म स्टार है, ऐसे करोड़ की गाड़ी लिया, इधर उधर खो दिया सारा पैसा। पैसा संभालना भी आना चाहिए। कहते हैं आ तो जाता है, जो टिक जाए वो बड़ी बात है। बस और थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। एक और जरूरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सॉरी आपको बीच में रोका। नहीं। मैंने आपके ना टीवी पे भी बहुत लाइव आप इंटरव्यूज करते थे, उसमें भी कॉल्स आती थी, उसमें जवाब देते थे। हाँ। तो ऐसे वहाँ पे कुछ हमारी जनता भी कुछ ऐसा करना चाहते हो, आपने कुछ स्टार्ट करा, आप बता रहे थे मुझे। जी, देखिए ऐसा है, उस चीज़ के लिए तो हमें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। जो हमने जब कोरोना आया था, लॉकडाउन था, उस समय हमने लगा लीजिए काफ़ी हज़ारों तादाद में, अभी तक भी, मतलब हमें 5-6 साल हो गए हैं इस कार्य को करते हुए। पहले हम साधना टीवी, ईश्वर टीवी, काफ़ी चैनल्स पे आते थे, लाइव करते थे। अब हमने क्या किया है, रात को 10 बजे हम डेली रात को 10 बजे फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम पे आते हैं। रात को हम पत्रिका डिस्कस करते हैं, उसके बाद उन्हें उपाय बताते हैं, जो भी समस्याएं होती है सॉल्व करते हैं। बिल्कुल लाइव प्रोग्राम होता है वो, बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ लोग ज़रूर अवश्य ही ट्राई कीजिए, रात को 10 बजे लाइव। कौन से टीवी पे? वो हमारा जो है ना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल। हाँ, यूट्यूब पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसकी जनता जाके देख लेगी। संजीव ठाकुर चैनल 10 बजे रात को। तो जैसे कोई नई फीस पे कर सकता है तो उनके लिए लाइव पे ट्राई कर ले। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो आपने, जैसे कई लोग जो है कई समस्या, जैसे एक आधा क्वेश्चन है तो वो रात को 10 से 11 में लाइव पे हमसे बात कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी तो फिर अपॉइंटमेंट्स लेके भी बात कर सकते हैं। तो कुछ ग्रहों का भी ग्रह होते हैं, जो ग्रह होते हैं उनका भी रोल होता है क्या? सन, मून, प्लैनेट्स, वो अलग अलग हमारी बिल्कुल मेरे मालिक। कैसे पहचाने कोई देखिए, अब आपका लेते हैं हम सूर्य। सबसे पहले हमारे घर में ही सारे ग्रह हैं। हमारे पिता सूर्य हैं, ठीक है जी। हमारी माता चंद्रमा है। सबसे पहले आप रिलेशन देख लीजिए। आपको मैं एक नॉर्मल इंसान के लिए बता रहा हूँ प्रभु जी। अब जैसे ज्ञान नहीं है जिसको, वो कहेगा हम कैसे पहचाने, आप तो बता गए। सही है ना। अब आप घर में सबसे पहले आपके पिता से आपकी बनती है। हाँ, बनती है, मम्मी से भी। ठीक है, तो आपका सूर्य ठीक है। अगर घर में आपके किसी की हड्डी नहीं टूटी है अभी तक, या हड्डियों से संबंधित दिक्कत नहीं आई है,
तो आपका फिर थोड़ा सा सूर्य उस इंसान का खराब है। अच्छा। अगर हड्डी टूटी है, हड्डियों से संबंधित दिक्कत आई है, हो सकता है उस समय महादशा अंतरदशा में या वर्षफल में सूर्य खराब आ गया हो, अच्छा अच्छा। या सूर्य पे किसी की ग्रह की दृष्टि पड़ गई हो, तो उस समय के लिए सूर्य खराब हो गया हो उनका, तो ये थोड़ा सा साइन है, थोड़ा सा सूर्य की खराबी है। समझ गया। और अब आपकी आपके पिता से बनती है। अब पिता की कंडीशन देख लीजिए, पिता ने तरक्की की नहीं की, वो आपके लिए कुछ कर पाए नहीं कर पाए, वो आपको प्यार करते हैं नहीं करते हैं, समाज में आपकी इज्जत है कि नहीं है। सूर्य, अब आप देखिए, आप सबके लिए फ्री में, मलिक साहब आप फ्री में, मेरे मालिक सबके लिए कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें आपका फ़ायदा नहीं है, आप लेकिन आप कुछ कर तो रहे हैं किसी के लिए, और आपकी एक छवि जो है वो एक बहुत अच्छी है, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं, तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं ठीक है। अच्छा अच्छा। तो ये जब हमारी चीज़ें छवि बिगड़ जाए ना, तो हमारा सूर्य डिस्टर्ब, समाज में इज्जत ना रहे, इज्जत मान, इज्जत प्रतिष्ठा, बड़ा अवार्ड नहीं मिल पाता है। अब चंद्रमा है, अगर माता जी बीमार रहती हूँ, ना प्यार मोहब्बत हो माता जी से, पैसा आपका फंस जाता हो, पैसा लीकवट, पैसे की कमी रहती हो, पैसे की कमी रहती हो, तो चंद्रमा आपका खराब है, ये घर में ही आप पहचान सकते हैं। अब मंगल, अगर आपकी दोस्ती यारी खराब है, अच्छा, और वो आपकी सहायता नहीं करती है, हाँ, और आपको दुनियावी फ़ायदा नहीं मिलता, आपको खून से संबंधित कोई परेशानी हो जाती है, ठीक है, तो ये, और घर में अगर हम देखें, तो अगर आपकी भाई भाभी से आपकी नहीं बनती है, या भाई से नहीं बनती है, या कज़न ब्रदर से नहीं बनती है, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं। अच्छा, तो ये साइंस है, ऐसे सारे 9 प्लैनेट्स होते हैं, पूरी वो होती है ना। तो आप घर में ही जान सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, अपने घर परिवार के। अब जैसे आपने कहा मेरी गर्लफ्रेंड से बनी नहीं, हाँ, ठीक है, और शादी के बाद अगर पत्नी से नहीं बन रही है, तो वो आपका दिक्कत हो शुक्र जाएगी, खराब है कहीं ना कहीं, शुक्र खराब है। तो शुक्र जो है ना, वो आपको लग्जरी भी देता है, शुक्र आपको ऐशो आराम भी देता है। शुक्र आपको ऐसा नहीं है कि फिर गर्लफ्रेंड से अगर नहीं बनेगी तो वो ऐशो आराम देना बंद कर देगा, नहीं नहीं, ये कोई हाँ, ये वो कोई नहीं है कि नहीं है, ऐशो आराम नहीं देगा, कोई चीज छीनेगा तो कोई चीज देगा, वो अब planet। शुक्र खराब है, सिंपल था। अब जैसे आपने कहा कि भाई लड़ाई झगड़े, शादी में प्यार नया होना, शादी ना होना, इन चीज़ों को अब जैसे पहले लेते हैं, शादी नहीं हो रही है, शुक्र की खराबी, सबसे पहले अपने अंगूठों में चांदी का छल्ला पहनिए। अच्छा, सबसे पहले ये एक वैदिक उपाय है, या लाल किताब का कह सकते हैं आप, उपाय है। छल्ला पहन लीजिए, देखिए मैंने दोनों में पहना, अगर शादी के बाद नहीं बन पा रही है, मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी हुई है, ये पहनने के बाद अच्छी चलेगी। और बिल्कुल, अब ये आपने पहन लिया, शुक्र आपका ठीक हो गया। आप दही से स्नान भी कर सकते हैं, जिनकी शादी ना हो रही हो, जिनकी गर्लफ्रेंड रुष्ट रहती हो। मेरा एक दोस्त है 4 साल से ढूंढ रहा है, उसे दही के पैकेट भिजवाता हूँ। दही से दिलवाइए, मैं कह रहा हूँ मलिक साहब, आप हैरान हो जाएंगे मेरे मालिक, शुक्र इतना बली हो जाएगा, अंगूठे में चांदी के छल्ले और दही से स्नान। शादी भी, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, हमने ये उपाय करवाया है उनको, और उनको अच्छा वर मिला है, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। और शादी के लिए ही छोटी छोटी कन्याओं को शॉर्पनर, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान दे दीजिए, जिसकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा, 43 दिन के अंदर अंदर शादी का रिश्ता ना आया तो आप मुझे फोन और एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, जैसे आप गुलाब का फूल लीजिए और उसके अंदर ना कपूर की टिक्कियाँ डाल दीजिए। अच्छा अच्छा, कपूर की टिक्कियाँ डाल दीजिए और माँ पार्वती के आगे जो है वो रख के आइए, या जो है माँ पार्वती के आगे रख के आइए, और अपनी मनोकामना को बोलिए कि मुझे अच्छा पति मिले, जो भी आपकी विश है वो आप ऐसा 9 शुक्रवार कीजिए। तो अगर शादी नहीं हो पा रही है, इस चीज से जल्दी होंगी और शादी चीजें। हो गई है, पत्रिका दिखानी चाहिए, 7th हाउस के उपाय करने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा, देखिए क्या होता है ना कि अगर कुंडली अगर हम देखते हैं, कुंडली के अकॉर्डिंगली आपकी शादी देखो 35 साल की हो गई, 36 साल की हो गई, तो कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा है ना जो आपको डिस्टर्ब करके बैठा हुआ है, रखा है जिसने वो हाँ। चीज़ तो अगर राहु बैठा हुआ है तो राहु शादी नहीं कराएगा, 7th हाउस में बैठ गया, तो बृहस्पति बैठा हुआ है, जितना पूजा पाठ करोगे उतनी शादी नहीं होगी, ये भी हो गया। अब शनि बैठ गया तो वो डिले करा देगा मैरिज में, मंगल बैठ गया तो वो लड़ाई झगड़ा करा देगा शादी में, शुक्र बैठ गया तो बीवी जो है बड़ी सुंदर सी और बड़ी प्यारी सी मिलेगी, चंद्रमा बैठ गया तो माँ जैसी प्यार करने वाली, माँ जैसे ध्यान रखने वाली बीवी मिल जाएगी। तो सारे प्लैनेट्स, हाँ, माँ जैसे ध्यान रखने वाली। मेरा चंद्रमा ही बैठा है 7th ये हाउस देखिए आपके सामने है, गोरी गोल मुंह वाली, गोल गोल, मेरे कहने का तात्पर्य था गोल मुंह वाली गोरी,
अभी बोला साक्षी जी ने चंद्रमा 7th हाउस में बैठा होगा तो गोरी और गोल मुंह वाली।